जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 का कंटिन्यूटी के बाद का पार्ट डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने चल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो आपने पहले दो पार्ट देखे उसमें कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था हमने। अब डिफरेंशियबिलिटी एक पार्ट हमने आपको इससे पहले भी दे दिया था कि डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करेंगे। तो मीन्स मिला के उसके बाद हमारा डिफरेंशियबिलिटी के का सेकेंड पार्ट, डिफरेंशियबिलिटी का सेकेंड पार्ट हमारा ये है। सेकेंड पार्ट का मतलब डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है, क्योंकि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएशन में क्लास 12 लेवल पे हमें इतना पढ़ना है और यही हमारा जेईई मेंस का भी सिलेबस है। जितना हमें 12 लेवल पढ़ना है उससे एक कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बेटा? बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, यह आपने क्लास 11 में पढ़ा था। बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ा था, तो आप उसे पहले रिवाइज कर ले बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद में सेकेंड डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमें पढ़ना है। बिल्कुल आसान है, जैसे एक बार करते हो उसे दोबारा कर दीजिए। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आप रिवाइज करिए। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी आप पढ़ चुके हैं, फंक्शन तो पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, लॉगरिथम क्या होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब यदि कोई फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल में लिखा हो, जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू एफ यू एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, तो उसको हम पैरामीट्रिक बोलते हैं। मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ओ एफ यू गिवन है, मतलब जैसे आप देखो यार y इज इक्वल टू एफ यू एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले u के रिस्पेक्ट में करते हैं, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में आता है वो हमारा। तो ये हमारा हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। इम्प्लिसिट, जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, y और x को सेपरेट ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड कंपोजिट फंक्शन आप जानते हैं। तो इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो ये चीज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल रूल बता दूं, जनरलाइज कर देते हैं हम, जिससे ये सारे पार्ट्स में से एक दो पार्ट में पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारा हमारा जनरलाइजेशन हो जाएगा। तो जनरलाइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो हमें इतनी चीजें पढ़नी है, तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट अभी क्लास 12 से इस साल के लिए हटा दिया गया है। एप्लीकेशन में क्या पढ़ना होता है? रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये हमें पढ़ना होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे। ये आपके 12th के क्लास सिलेबस से हटा दिया गया है प्रेजेंट टाइम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। अब डिफरेंशिएशन में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करना चाहता हूं और एक जनरलाइजेशन बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है काम। तो बेटा आपने अब तक क्या पढ़ा है? सपोज यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका dy बाई dx क्या पढ़ा था आपने? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आपने पढ़ा है और इसको शायद अच्छे से याद भी कर लिया होगा। यही हाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा आपने, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। बेटा देखो मैं एक एक ले रहा हूं, अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरा फंक्शन नहीं ले रहे हैं, वो आप कर सकते हो। माइनस साइन एक्स, एक्स की पावर है y इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई ds माइनस साइन एक्स। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x है। y यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है? cos x है। इसका मतलब यदि आप देखो ध्यान से तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या है? x की पावर n। यदि ये x है तो ये x है, तो ये फॉर्मूला सही है। बट यदि आप ध्यान से सोचो, यदि मैं आपको ये दे दूं y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n, अब क्या होगा? dy बाई डी एक्स। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर n। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे f है तो यहाँ भी f होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे x था, यहाँ x था,
तो ये फार्मूला वैलिड है। बट यदि यहाँ पे एफ एक्स है, मतलब एफ का फंक्शन, तो यहाँ भी एफ होना चाहिए। तो इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, डी बाई डी एफ अपॉन एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एन इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स। अब बिल्कुल ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ एफ एक्स की पावर एन माइनस वन बाई द यूज ऑफ दिस फार्मूला। यदि ये एफ होता तो ये आता। तो उसी तरह से एन इंटू एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन इंटू डी एफ अपॉन एक्स डी एक्स। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया बेटा। अब बताओ ये फॉर्मूला यदि आप ऐसे जनरलाइज कर लेते हो तो बहुत आसान होता है करना, बिल्कुल आसान होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, इस फॉर्मूले में देखो बेटा डी बाई डी एक्स, ये कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स दिया है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स। ये सबने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, या नहीं पढ़ा है तो बुक उठा के देख लो एक बार। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यदि मैं बोल दूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स तो क्या होगा। अब माइनस साइन एक्स तो अभी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, पहले इसको बैलेंस करोगे, डी अपॉन डी एफ कॉस ऑफ एफ एक्स। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है, और इसको बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, तो फार्मूला यूज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इंटू, समझना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ क्या है, जो भी एफ एक्स होगा उसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो बिल्कुल ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसी चीजें आती हैं तो आप करोगे। अब ऐसे पता नहीं किसने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, कितने आईआईटी में दिए, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। यदि आप ये समझ गए हो तब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या है, एफ एक्स है, तो हमने मान लिया ये एफ एक्स है, एफ एक्स की पावर n। तो बिल्कुल आपको ये एफ एक्स इक्वल टू है, तो क्या होगा इसका फार्मूला, अपने दिमाग में उठाओ, पहले n आ जाएगा और एफ एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये आपका यूज होगा। क्या करना है, ये चाहे मैं फार्मूले के फॉर्म में आपको रटवा दूं, चाहे आप खुद समझ के रट लो, और समझना ज्यादा बेहतर है। तो ये आ गया n टाइम्स ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। कुछ लोग जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नाम से आप यदि चलोगे तो आप सिर्फ रूल पढ़ते रह जाओगे, आप समझ लोगे तो कोई रूल नहीं पढ़ना है। ये समझने का काम करो, रूल्स, मिनिमम रूल्स, मैक्सिमम मेथड। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए, तो व्हाट इज द आंसर, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका आगे जनरलाइज फॉर्म, और कुछ नहीं इसमें करना था। क्या करना था आप सोचो, अब सपोज मैंने ये क्वेश्चन दे दिया होता आपको, तो कैसे करते आप। तो यही आपका सबसे बेहतर तरीका है बेटा, जितना अच्छा तरीका ये है उससे अच्छा तरीका मेरे पास और नहीं है। सपोज मैंने आपको ये दे दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको डी बाई डी एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस बी है, तो सबसे पहले यहाँ भी x प्लस बी बनाओगे, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। व्हाट इज द आंसर, कॉस ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ गया बेटा, बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे इन द बोर्ड लेवल एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए तो काफी अच्छे तरीके हैं ये, आप इसको एफ एक्स एज्यूम कर लो और बाकी करते चले जाओ फटाफट। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ट्रिक्स और कोई वो फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा असरदार होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बात आती है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड होते हैं, उसको आप देख लो, वैसे कोई मतलब नहीं है इनका। आप देखो यूबी मेथड बोलते हैं, यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स,
अब ये u और v किस फॉर्म में है? u इज द फॉर्म ऑफ fx, v इज द फॉर्म ऑफ gx। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड मीन्स u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx, या इसको ऐसे भी लिखते हैं u इंटू v डैश v इंटू u डैश। ये होता है uv मेथड, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ uv मेथड। सेकेंड इसी तरह से हम क्या करते हैं, दो फंक्शन का डिवीजन दिया है तो क्या करते हैं, ये आपका जनरल मेथड होता है, इसका यूज करके हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डैश, मतलब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर u डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये होता है कोशिएंट्स मेथड्स, मतलब ये यूवी मेथड, कोशिएंट्स मेथड्स, u बाई v डिवीजन मेथड, आप जो बोलना है आपको बोल सकते हो। अब इसी तरह से भी कोई फंक्शन आ गया कंपोजिट फंक्शन, देखो बेटा कंपोजिट फंक्शन का कुछ भी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कंपोजिट फंक्शन कोई प्रॉब्लम हो। f ऑफ gx, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बिल्कुल वही काम करना है बेटा, dy बाई dx निकालना है। तो क्या करोगे, पहले dy बाई dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, gx है, यहाँ पे क्या है, x है, तो सबसे पहले बैलेंस करोगे इसको, तो d बाई डी ऑफ g करोगे f ऑफ gx, ये कर लोगे आप, इंटू d ऑफ dx इंटू gx। ये कंपोजिट मेथड होते हैं। अब gx था तो g पहले लाया नीचे, तो d बाई डी ऑफ g ये आपका आ जाएगा, f प्राइम समथिंग आ जाएगा, उसके बाद d बाई डी ऑफ gx। तो ये करने का तरीका होता है, कोई भी इस तरह का कंपोजिट मेथड हो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा, कुछ भी इसमें नहीं था ऐसा। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फटाफट हम प्रूव करके देख लेते हैं, और आप ऐसे ही करोगे सारे क्वेश्चन। सपोज मैंने आपको ये दे दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन दे दिया, तो y इज इक्वल टू ये दिया है, तो व्हाट इज द dy बाई dx, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट क्या मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये काम आप कर सकते थे अच्छे से, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। व्हाट इज द आंसर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितना आसानी से आंसर आ गया, साइन कॉस 2x। अब बताओ, है ना आसान। तो कुछ भी नहीं करना है, ये आपको मेथड पढ़ने थे क्लास 12 में। इसके बाद हम चलते हैं सीधे सीधे इम्प्लिसिट मेथड, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्टली, और बाकी ये सारी चीजें आप एक्सरसाइज नंबर जितने भी एक्सरसाइज सारे करोगे। अब इम्प्लिसिट, यहीं से हमारा काम